हेलो यू ऑल देयर, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे। मेरे बेटे का 5th बर्थडे है आज। तो सेलिब्रेट तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हस्बैंड को दिल्ली जाना है किसी काम से, तो हम भी साथ ही हो लिए उनके। और तो कुछ स्पेशल करना था तो हलवा बना रही हूँ उसके लिए। उसके लिए हम खजूर का गुड़ यूज़ करते हैं क्योंकि वो ही इज़ ऑन स्पेशल डाइट उसकी गट हीलिंग के लिए। हस्बैंड ने बच्चे को नहला धुला के तैयार कर दिया था, मैंने कपड़े रेडी रखे थे, पैकिंग हो चुकी है, नाश्ता बना रही हूँ, सर्व भी करते जा रही हूँ साथ में, और बर्तन भी धुल चुके हैं। तो हम लोगों को 11 बजे 9 बजे निकलना था, 11 बज गए थे निकलते निकलते। जिन्होंने यहाँ पे ट्रेन देखी वो बड़ा एक्साइटेड था। एक्चुअली अर्लियर ना आई वॉज़ वेरी स्केप्टिकल अबाउट ट्रैवलिंग विद किड्स। इतना लंबा हमारा ट्रैवल रहता है, 18 घंटे हमारा यहाँ से घर की डिस्टेंस है, तो समझ नहीं आता था। बट नाउ एक्चुअली वी हैव ग्रोन इनटू इट। हमको कैसे सेटिंग करनी है, क्या करनी है, तो मज़ा आता है अब। आई विल टेल एवरीथिंग इन सम अदर व्लॉग जब हम ट्रैवल कर रहे होंगे। अभी तो हमारा 7 ही घंटे का यहाँ से ट्रैवल था दिल्ली तक, तो उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि इतने में हम लोगों को ना ये तो गाते गाते ही निकल जाता है। गानों में हम लोग नया म्यूज़िक एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, मैं सामने से तीर मार रही होती हूँ कुछ गाना अगर रिजेंबल मिल जाए। और बेटा तो हमारा ना हैंड रेस्ट निकाल के उस पर बैठ के आराम से इंजॉय करता है, चारों तरफ नज़ारे देखते थे। चीनी को नींद आ जाती है, कभी सोती है, कभी उठती है, कभी खाती है, वो आगे पीछे घूमती रहती है। और ये रोड्स देख के मैं गडकरी साहब की जो तारीफ़ करती हूँ ना कि क्या सड़कें बनवाई हैं उन्होंने। फिर हम लंच के लिए रास्ते पे रुके थे, तो आजकल ये किड्स एरिया का थोड़ा थोड़ा ये लोग रखते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। हम जैसे माँ बाप जो शांति से बैठ के रेस्टोरेंट में खा भी नहीं पाते क्योंकि बच्चे भागते रहते हैं, दे आर वेरी हाइपर एक्टिव। ये एज ही उनकी अभी ऐसी है, तो वी आर ऑन टूज लिटरली। और मैं बाहर का इसलिए शूट कर रही थी क्योंकि भाई पौधे एक से एक पौधे लगे हुए थे और मेरे को लालच आ रहा था, बट चोरी ना आई। उसके बाद हम लोग निकले तो हस्बैंड को नींद आने लगी थी, ही वॉज ऑलरेडी टायर्ड। तो मेरी बारी आ गई थी ड्राइविंग करने की, बट हाथ जोड़े हैं प्रॉपरली कि एक छोटी क्लिपिंग हमारी भी बना दो। तो क्या एंगल से लिया है, वाओ। बट स्टिल आई एम थैंकफुल, जो कुछ नहीं करता वो इतना भी कर दे उससे थैंकफुल ही रहना चाहिए। फिर मुझे वापस से को पायलट सीट में आना पड़ा क्योंकि बच्चों को मैनेज करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है सफ़र में। तो हम बलून फुलाते हुए जा रहे थे, चीनी का दूध वगैरह भी हो गया था टाइम, और दिल्ली हम टाइम से पहुंच गए थे, बट ट्रैफिक बहुत था। और आते ही जो मेरी बिटिया रानी ने ग्लास फोड़ के हमारा स्वागत किया है ना, शी इज़ कॉल्ड लक्ष्मी, तो हमारी लक्ष्मी अच्छा मेज़बिल लेके आती है हमारा। उसके बाद मैंने केक ऑर्डर किया था ऑनलाइन, बट बच्चे उससे पहले ही सो गए थे जब तक कि केक आता। और मेरे हस्बैंड इतने लेट केक लेने गए, उसके लिए आई एम थैंकफुल। 11:30 बजे भाई उठ के गया है बंदा नीचे केक लेने। उसके बाद बच्चों को क्या उठाना था रात में, तो हमने प्लान किया कि अब मॉर्निंग में उठते ही करेंगे क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना था इवेंट के लिए। तो उठते ही मैंने फटाफट इन दोनों का हाथ में धुला के तैयार करके बिठा दिया है। और इनको ना प्रॉपर 10 मिनट मैंने सिटिंग दी है यहाँ पे जब तक हस्बैंड तैयार हो रहे थे कि 10 मिनट तक तुम केक के सामने बस बैठे रहोगे। पेशेंस टेस्ट करवा रही थी मैं इनका, कुछ ना कुछ तो इनको भी मैं परेशान करते रहूँगी। मज़े आते हैं वैसे अपने बच्चों को छेड़ने में। तो हालांकि लास्ट 10 मिनट तक तो रुक तो गए थे, लेकिन लास्ट में दोनों उंगलियां मार मार के चाटने लगे थे। दैट्स ओके। और फिर हमने फटाफट केक कटिंग करी क्योंकि हस्बैंड को जाने की इतनी जल्दी हो रही थी कि भाई जल्दी कर जल्दी कर। तो हमने केक कटिंग करी, थोड़ा सा फ़ोटोज़ ली, वीडियो बनाई और उनको टाटा बाय बाय करा। फिर हम बैठे रहे बच्चे, और हम ही ने खाया है ये सारा केक, उनके लिए थोड़ा सा हमने रख दिया था। तो इतने हसल में भी बर्थडे क्यों करना है करके ही ये इतना परेशान रहते ना, मतलब सभी परेशान रहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में अभी इतना हसल चल रहा है, दौड़ा भागी चल रही है, काम है, फिर भी क्यों बर्थडे मनाना है। ठीक है भाई, बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग, करेंगे उसको भी करेंगे, बट छोटा मोटा जो उनका ड्यू है, केक कटिंग हो या जो भी, हम छोटा सा, हमारे यहाँ तो तय लगाना कहते हैं कि आलू तो नहीं, मतलब पूरियाँ ज़रूर तलते हैं बर्थडे वगैरह के दिन। बट घर में कुछ अशुद्धि हो गई थी तो पूरियाँ वगैरह तो नहीं बनाई हमने, फिर भी मेरे बेटे के लिए हलवा बना लिया था मैंने बर्थडे रिचुअल के नाम पे। मैं ये सारी चीज़ें ऐसे मतलब लकीर का फ़कीर बन के तो नहीं मानती हूँ, खुद के ही मेरी अपनी कुछ ना कुछ आइडियोलॉजीज़ बनी होती हैं। जैसे हस्बैंड मुझे चिढ़ा रहे हैं कि तुझे व्लॉग बनाना है इसलिए तुझे केक कटिंग करनी है। मैंने रात को 11:30 बजे भी केक का मैं वेट किया है, थकी मैं भी थी, थके बच्चे भी थे, सभी थके हुए थे, बट मुझे फिर भी केक कट करवाना था।
क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने माइंड में बहुत क्लियर थी कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या रही हैं। इससे पहले भी मैं वो मुझे चिढ़ा रहे थे ना कि तू इस व्लॉगिंग के लिए कर रही है। ऑनेस्टली मैंने इससे पहले भी जब मैं व्लॉग नहीं भी बनाती थी, मैंने अपने बच्चों के बर्थडे बहुत अच्छे से मनाए हैं। फर्स्ट ईयर तो हमने होटल में करवाया था, भले बाहर करवाया लेकिन मैनेजमेंट मेरा ही था। आई वॉज़ वर्किंग ऑल्सो, मैं बहुत बिज़ी भी थी उस टाइम पे, फिर भी मैंने जैसे तैसे मैनेज किया हुआ था। सेकेंड बर्थडे में भी घर में कुछ हो गया था, बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, तो हमने घर पे ही कुछ तो सेलिब्रेट फिर भी कर लिया था उस बार भी। और थर्ड बर्थडे के टाइम पे चीनी हुई थी, तो हमने हॉस्पिटल पे केक कटिंग की थी। बहुत इंसिस्ट करने के बाद हस्बैंड हॉस्पिटल में ही केक लेके आए और हमने वहीं केक कट किया था। तो ये सारी चीज़ें ना मैं अपने बचपन से रिलेट करती हूँ कि मैं मे बॉर्न हूँ। मेरा बर्थडे के टाइम पे गेहूँ कटाई हो रही होती थी हमारे यहाँ, तो सभी काम पे लगे होते थे, मम्मी भी, हम लोग भी, सबके सब। और हमारा होता था कि काम ख़त्म हो जाएगा, मम्मी कहती थी तब तेरा बर्थडे मनाएंगे। तो तब मेरे पे समझ नहीं थी ये समझ पाने की कि काम बहुत है, सब थके हुए हैं, बिज़ी हैं। मेरे अंदर यही रह गया कि सबका बर्थडे होता है, गांव में भी होता है, भाई बहनों का भी होता है, मेरे टाइम पे काम ही क्यों होता है, गेहूँ कटाई मेरे टाइम पे क्यों आ जाती है। तो हम वो केक कटिंग नहीं कर पाए। मैंने पहली केक कटिंग अपनी लाइफ में 10th क्लास में जाके कर रखी है, जब ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो गई उसके बाद। तो मुझे लगा कि तो वही होता है अपनी चीज़ों से, पास्ट एक्सपीरियंस से ही, चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं कहूँगी बट पास्ट एक्सपीरियंस से आप लोग सीखते हैं, यही आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो वही चीज़ मैं अपने बच्चों में नहीं डालना चाहती थी कि हम बहुत बिज़ी हैं, काम पे हैं, लाइफ बहुत हेक्टिक चल रही है, इस वजह से तुम्हारा ये वाला बर्थडे नहीं मनाया, इस वजह से वो वाला बर्थडे नहीं मनाया, उस बार कोई मर गया था तो सेलिब्रेट नहीं करा, उस बार कोई बह गया था। तो ये चीज़ें तो लाइफ में होती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब कुछ भी हो जाए करना ही है, बट जब तक आपके हाथ में है ये काम वाम को प्रायोरिटी ना देखें। अपने बच्चों के बर्थडे को, छोटा दिन, बर्थडे है क्या एक हिसाब से एक सेलिब्रेशन है, उनके पैदा होने का सेलिब्रेशन, कि हम खुश हैं, ग्रेटफुल हैं भगवान को कि ये इन्होंने हमारे घर पे जन्म लिया है और इनको पाके हम खुश हैं। जैसे भी हैं भाई, औलाद तो औलाद होती है, जैसी भी होती है, अच्छी हो बुरी हो, उनको सेलिब्रेट करना ही चाहिए। और सेलिब्रेशन एक ऐसी चीज़ होती है, आप जैसा लाइफ में करते हैं ना, आप वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मेरा मानना है कि अगर आप खुश रहेंगे, सेलिब्रेट करते रहेंगे, तो सेलिब्रेशंस आते रहेंगे। अगर आप काम पे के पीछे भागते रहेंगे तो ऐसा ही काम तो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होता है। हमारे घर पे एक हमारे बच्चों की बुआ, एक हमारे बच्चों की मासी और मैं, हम ही जो है बहुत एक्साइटेड रहते हैं बर्थडे से रिलेटेड चीज़ों में। एक हम ही यंग है शायद, बाकी सब तो बूढ़े हो चुके हैं। तो यही था हमारा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। बाय बाय, थैंक यू।